और बदले की भी आग कैसी होती है भाई, प्रतिशोध की ज्वालाएं कैसी होती हैं कि भीम ने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक मैं दुशासन की छाती का लहू भरपेट नहीं पी लूंगा तब तक मैं प्यासा रहूंगा। पांचाली के केश पकड़कर जब दुशासन खींच कर लाया, उस समय पांचाली रजस्वला थी, ऐसे में बहु बेटियों के निकट न जाएं, मातृत्व रहता है उनमें, उनमें एक विशेष प्रकार की शक्ति का संचार रहता है। तब नारी में बड़ा बल, एक बड़े प्रकार की एक सामर्थ्य होती है, तब वह देवी स्वरूपा होती है। उसके अर्थ ये लीजिए कि तब उसके पास बड़ी ऊर्जा होती है। ऐसे में जब माँ रजस्वला हो, बहु बेटियां, नारियां, तो कहा गया कि उस समय पुरुष उनके निकट न रहें, यहां तक बताया कि वो अन्न तक का स्पर्श न करें। उनमें भारी तेज रहता है, भारी ऊर्जा रहती है उन दोनों में, कि जब वह रजस्वला थी और रजस्वला होने के कारण बड़े सीमित से वस्त्र, एक वस्त्र से लिपटी हुई, और वो 3-4 दिन के मासिक नियमों का अनुसरण कर रही थी। ऐसे में केश पकड़कर खींच लाया दुशासन भरी सभा में, कुछ अपशब्द बोल दिए होंगे। द्रौपदी ने कुछ व्यंग वचन, हास परिहास में, विनोद आमोद प्रमोद में, मंगल प्रसंग के समय यूं कोई थोड़ी सी बात कह दी होगी। उस समय जब वो अल्पनाओं के भ्रम में उलझकर और आंगन में गिर पड़ा, ये समझकर कि ये तो सीधा मैदान है, लेकिन वहां पर जल और जल पर अल्पनाएं, फूल, पत्तियां, रंगोली, अद्भुत कला पांचाली की। अनुचरियों ने, सेविकाओं ने, दासियों ने, उन सब ने मिलकर ऐसा ही तो किया था। सुभद्रा आदि ने क्या रही होगी सुभद्रा? सुभद्रा के नेतृत्व में एक जलाशय में जो द्वार और अंतःपुर के बीच में जो एक खाली मैदान, इंद्रप्रस्थ में सरोवर, और सरोवर में उन्होंने आंगन बना दिया। आंगन, और आंगन में सरोवर जैसा भ्रम, जो आंगन है उसमें सरोवर, और सरोवर में आंगन जैसा भ्रम, नन्ही नन्ही फूल, पत्तियां, पंखुरियां, रंग, वो सूक्ष्म अल्पनाएं, उन पर दीप तैर रहे हैं, सुंदर सुंदर सुख सारिकाएं, अच्छे सुंदर वहां पर नन्हे नन्हे उन्होंने जीव रख दिए, आंगन में रेंग रहे हैं। जबकि वो जलाशय था, दुर्योधन उसी में फिसल कर गिर गया था, वस्त्र भीग गए थे, मुकुट गिर गया था। सौद पर खड़ी अनुचरियां, दासियां और सारी रानियां हंसने लगीं, और द्रौपदी के मुंह से निकल गया, ये अंधे का बालक है। अंधा ही तो है, अंधे का बालक है। क्या चुभन होती है कई बार, हिंसा है ये, डोमेस्टिक वायलेंस इसी को कहते हैं। और ये करना मत, आज से बोलना छोड़ते हैं आपसे, कभी बोलेंगे नहीं, आपको देखेंगे नहीं, ऐसा मत करना कभी। एक पत्थर मार देने से उसी समय आदमी घायल होता है, बात खत्म हो जाती है। लेकिन जो नेत्र के प्रहार हैं, भंगिमाओं के प्रहार हैं, शब्दों के प्रहार हैं, बहुत दूर तलक चलते हैं, लंबे घाव करते हैं। शब्द का भारी प्रहार होता है। दुशासन खींच लाया केश पकड़कर, और उस समय प्रण किया था पांचाली ने कि अब ये केश नहीं बंधेंगे मेरे। नारी के केश खुले हों तो किसी प्रतिज्ञा का प्रतीक है, किसी बड़े व्रत का प्रतीक है, उपवास का प्रतीक है, वो किसी अनुष्ठान का प्रतीक है। लिखा है शास्त्र में कि नारी कब 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 केश खोले, वेणी बंधन रहनी चाहिए, उसके बाल बंधे रहने चाहिए, और खुले हैं तो किन अवस्थाओं में खोले? व्रत के समय, उपवास के समय, कुछ मंगल प्रसंग हैं, कुछ अलग प्रकार के उत्सव हैं, उसमें बताया गया कब 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 नारी अपने केश खोल सकती है। प्रतिज्ञा लेने के समय, युद्ध के समय कब खोल सकती है नारी केश। और अगर नारी के केश खुले हैं, बिखरे हैं, भैया इसका अर्थ है बड़े किसी व्रत में है, समय बड़े अनुष्ठान में है, किसी बड़े संकल्प की पूर्ति के लिए है ये। सब्सक्राइब करें टोटल भक्ति को। अब हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए
बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।